Assalamualaikum. I'm Amna Iftikhar and I'm a clinical psychologist. Currently, I'm working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center, Evercare Hospital. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे कपल्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो कि आके कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे जो पार्टनर है या हमारा जो स्पाउस है उसको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं वो प्रूव करना शुरू कर देते हैं। आप अगर आज लेट हो गए हैं तो वो उसको प्रूव कर रहे होते हैं। अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपसे बार बार सवाल कर रहे होते हैं और इवन वो इस चीज़ से चिढ़ रहे होते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं और किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। शक की अगर हम बात करें तो शक एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप लोगों का ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर इसको हल ना किया जाए या इसको ख़त्म ना किया जाए तो एक पूरी फैमिली जो होती है वो इससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे डाइवोर्स जो होती है उसकी रीज़न ही शक होता है। वो आपका ट्रस्ट ना होना जो है वो इतनी एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है कि लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपका ट्रस्ट नहीं है तो उसकी भी वजह से आप अक्सर लोग जो होते हैं वो उनका ब्रेकअप्स हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो क्या ऐसी वजह होती है, कौन सी ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को, हम अपने रिश्तों को किस तरह से पुरसकून बना सकते हैं और आप अपना ट्रस्ट कायम कर सकते हैं। देखिए, शक अक्सर औक़ात जब कपल्स में आता है या आपस के रिश्तों में आता है तो उसकी पहली वजह होती है कि आप अपने जो पार्टनर है या आपके जो साथ लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक इस डर का या इस खौफ का शिकार हो जाते हैं कि आप उसे कमतर समझना शुरू हो गए या उसके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है या कोई ऐसी खामियां हैं जिसकी वजह से आप उसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये सोच बहुत सारे रिश्तों को जो होता है वो ख़राब कर देती है। पहली चीज़ इसमें है कि जिन लोगों का सेल्फ़ इस्टीम लो होता है उन्हें हमेशा अपने बारे में डाउट्स होते रहते हैं, वो अपने आप से मुतमईन नहीं होते और वो यही समझ रहे होते हैं कि दूसरे लोग मेरे से बेहतर है, जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर है या आपका जो स्पाउस है वो दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ से ही आगाज़ होता है कि जब आपके अंदर एक एहसास कमतरी की एलिमेंट आ जाता है तो रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है जहाँ पर पावर को मिसयूज़ किया जाता है। पावर का मतलब ये है कि बीइंग द मेल, हमारे यहाँ एक डोमिनेंट जो रोल होता है मेल्स को फैमिली में दिया जाता है। तो मेल्स जब पावर को एक्सट्रीम वेज में यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं या शक जो होता है वो शुरू हो जाता है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकती हूँ कि हमारे यहाँ मेल्स अगर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बाहर स्पेंड करना शुरू करते या अगर घर में वो आए तो वो हर चीज़ अपने मुताबिक जो है वो देखना चाहते हैं कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, कोई उनसे बार बार पूछे ना किसी भी चीज़ के बारे में। तो वहीं से आप एक दूरी जो होते हैं वो कायम करना शुरू कर देते हैं जो कि बाद में आके मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा कर सकती है। वो आपस के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो गुस्से में आप बड़ी इलॉजिकल बातें भी कह देते हैं। तो गुस्से की हालत में जो बातें कही जाती है वो अक्सर औक़ात हमेशा याद रहती है। वो इसलिए भी याद रहती है कि वो आप बड़े एक्सट्रीम इमोशंस में होते हो और आपकी जो कंट्रोल होता है ओवर योर इम्पल्सेस वो बहुत वीक होता है। अब रिश्तों को ख़राब करने में या मिसट्रस्ट की एक बड़ी वजह ये होती है कि जब आप में फॉरगिवनेस नहीं होती है। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, वो हस्बैंड से भी हो सकती है, वो वाइफ से भी हो सकती है, किसी भी रिश्ते से गलती हो जाती है, वो आपको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं, तो अगर आप उसको माफ़ करके फॉरगिव करके आगे से दोबारा से नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लेते हैं तो वो मसाइल पैदा नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें बार बार रिपीट की जाती है कि उस टाइम पर आपने ये किया, उस टाइम पर आपने ये किया। जब वो बातें बार बार रिकॉल होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है तो इससे एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि अगर किसी से गलती हो गई है तो उसको फॉरगिव करें ताकि आप
आपके आपस का जो रिश्ता है वो मज़बूत रहे। और अगर कोई शक के वहाँ पर पैदा हो रहा है तो कोशिश करें, कम्युनिकेट करें, आप उस चीज़ को प्रोब करें, आप उस चीज़ पर बात करें कि व्हाट इज़ द रियलिटी। अगर इलॉजिकल थॉट्स आ रहे हैं तो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करें, उसको चेंज करने की कोशिश करें, एक लॉजिकल वे में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने रिलेशनशिप्स उनको निभाएं। देन इसमें जो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे यहाँ अगर फीमेल है या मेल है तो वो मोस्टली इन रिलेशनशिप्स या आपके जो मैरिटल लाइफ होती है उसमें चाह रहे होते हैं कि जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे हाथ में आ जाए। दूसरा बंदा जो आपके साथ कनेक्टेड है, जैसे हम चाह रहे होते हैं वो वैसे ही करे। जब हम चाह रहे हैं तो वो खुश हो जाए, जब हम चाह रहे हैं तो वो उन रिश्तों से दूर हो जाए। तो ये समझे कि रिश्ते जो होते हैं वो कोई रिबोट नहीं है, रिश्ते आपके घर में इस्तेमाल होने वाली एसेसरीज़ नहीं है, रिश्ते कोई गैजेट नहीं है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से उसका रिमोट कंट्रोल ले सकते हैं। आप जितने अपने आप को फ्लेक्सिबल करेंगे, जितने आपके अंदर नरमी आएगी, आप खुद देखेंगे कि आपके रिश्ते उतने ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें, अगर आपको फैमिली में या आपके रिलेशंस में, बहन भाइयों में, पेरेंट्स में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि जिसमें ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं या कोई दूसरा बंदा आपकी नीयत पर, आपके खलूस पर जो है वो शक कर रहा है, तो एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में हाईलाइट की है क्या उसमें से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम भी अनकॉन्शियसली कर रहे हो। और अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो पहला स्टेप होता है जहाँ से हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, जहाँ से हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो रिश्तों की अहमियत दें अपने मेंटल पीस के लिए और दूसरों को खुश रखें ताकि उनकी खुशी के साथ आपकी भी ज़िंदगी जो है वो पुरसकून रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।